बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, टेंसेस मेड इजी की सीरीज़ रवां दवां है। उसमें हम अब मोडाल वर्ब्स कर रहे हैं। तो आज मोडाल वर्ब्स से ही हमने कैन और कुड को करना है। कैन और कुड जो हैं ये मोडाल वर्ब में इस्तेमाल होते हैं। इनके हमने मुख्तलिफ यूजेजेस भी देखने हैं कि कैन और कुड जो है वो किस किस हालतों में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, इसका फार्मूला डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ ये कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप में से जिसने अभी तक द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस जो हैं आपको रिसीव होती रहे। तो कैन और कुड जो है ये एबिलिटी को शो करता है। उर्दू में कहें तो सकना, सकता, ये जाहिर करता है कैन और कुड। अब कैन और कुड में फ़र्क ये है कि कैन जो है इसके दो इस्तेमालात हैं। एक ये प्रेजेंट में शो करने के लिए भी कैन इस्तेमाल किया जाता है और फ्यूचर की यानी मुस्तकबिल की किसी बात को जाहिर करने के लिए भी कैन ही इस्तेमाल किया जाता है। और कुड जो है ये पास्ट के किसी अमल को जाहिर करने के लिए कुड जो है इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपके सामने इसकी एग्जांपल ये रखूँगा कि आई कैन ब्रेक द चेयर। अब इसका मतलब ये है कि मैं कुर्सी तोड़ सकता हूँ और मैं कुर्सी तोड़ सकूँगा, दोनों मतलब हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है ये इस्तेमाल होते हैं। पैसेज में, आपकी गुफ्तगू में जब आप कैन का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी गुफ्तगू से जाहिर होता है कि आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं या मुस्तकबिल की कोई बात कर रहे हैं, तो कैन इस्तेमाल होता है। और अगर आप माजी की कोई बात कर रहे हैं तो क्या इस्तेमाल होगा? कुड इस्तेमाल होगा। इसका फार्मूला जो है हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि मोडाल वर्ब्स में वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब हो गया कैन, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी प्लस फुल स्टॉप। ये सिंपल में। और अगर नेगेटिव हो तो हम क्या करते हैं जी? सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब, कैन, कुड, नॉट, निगेशन के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, आरपी, फुल स्टॉप। ओके जी, नेगेटिव था। अब इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं जी? सबसे पहले मोडाल वर्ब आ जाएगा, कैन, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ये क्या है जी? सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है जी। अब सिंपल में अगर हम लिखें तो क्या करेंगे? ही कैन लिफ्ट द चेयर।
ठीक हो गया जी। ही कैन लिफ्ट द चेयर। अब इसमें क्या किया जी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मोडाल वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, लास्ट पे फुल स्टॉप। ही कुड नॉट ब्रेक द आइस। अब इसमें देखें आप, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये निगेशन, ये मोडाल वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट और लास्ट पे फुल स्टॉप। अब सिंपल और नेगेटिव में हमने क्या किया, आखिर में फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया। अब हम इंट्रोगेटिव करते हैं। कैन यू रिंग द बेल। अब इसमें देखें, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मोडाल वर्ब हो गया। अब ये मोडाल वर्ब शुरू में क्यों आया, सवालिया फिक्रे में मोडाल वर्ब शुरू में आना है। ये ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। तो ये तो है जी आपके कैन और कुड का इस्तेमाल। कि कैन और कुड का क्या मतलब है जी, एबिलिटी को शो करता है, सकना, सकता। और कैन जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, कुड जो है वो पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। फिर मैंने आप लोगों के सामने 3 फार्मूलाज रखे, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने तीनों एग्जाम्पल्स की, सिंपल की भी, नेगेटिव की भी, इंट्रोगेटिव की भी। अब ये तो हो गया इसका बेसिकली यूज़, कि किस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसका सेकंड स्टेप जो है वो है इसके यूजेजेस, कि कुछ मखसूस कंडीशंस में हम कैन और कुड जो है उनका इस्तेमाल करते हैं, और हम वो 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो दोनों जो हैं कैन और कुड, दोनों 5-5 इनके यूजेजेस हैं, यानी कि कैन के भी 5 यूजेजेस हैं और कुड जो है उसके भी 5 यूजेजेस हैं। तो अब हम इनके यूजेजेस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम मूव करेंगे कैन पे। कैन के यूजेजेस करने लगे हैं हम लोग, ठीक हो गया। तो 5 किस्म के इसके यूजेजेस हैं। तो सबसे पहला यूजेज जो है उसका है जी परमिशन। इजाज़त। परमिशन के लिए हम क्या करते हैं जी, कैन का इस्तेमाल करते हैं। कैन आई यूज़ योर पेन। अब ये है परमिशन। अच्छा, अब एक चीज़ और मैंने आपके साथ जाहिर करनी है, ये होगी इनफॉर्मल। परमिशन इनफॉर्मल होनी चाहिए जी। क्या मैं आपका कलम इस्तेमाल कर सकता हूं? दूसरे नंबर पर है जी कैन आई यूज योर सेल फोन। ठीक हो गया जी। इस तरह के गैर रस्मी इजाज़त में हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी हालत है जी कैपेबिलिटी, सलाहियत।
सलाहियत को जाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं जी, कैन का इस्तेमाल करते हैं। आई कैन ब्रेक द चेयर। अब ये सलाहियत को जाहिर कर रहा है कि तोड़ सकता हूं जी। आई कैन क्लाइम अप द ट्री, सलाहियत को जाहिर कर रहा है कि मैं दरख्त पर चढ़ सकता हूं। नंबर 3 है आई कैन लिफ्ट द हैवी बॉक्स, मैं भारी संदूक उठा सकता हूं। ये जो है सलाहियत को जाहिर करते हैं। तो जब सलाहियत का इजहार करना होगा, जब सलाहियत का इजहार करना होगा तो हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अब हम थर्ड पे जाएंगे, वो है जी पॉसिबिलिटी। थर्ड है जी यूजेज पॉसिबिलिटी, इम्कान। इम्कान को जाहिर करने के लिए कि ये चीज़ भी मुमकिन है, हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कैन दिस बी ट्रू, क्या ये सच हो सकता है? तो ये इम्कान को जाहिर कर रहा है। नंबर 2 है जी यू कांट बाथ हेयर ऑन अकाउंट ऑफ कोल्ड, सर्दी की वजह से आप यहां पर नहीं नहा सकते। ये अब इम्कान को जाहिर कर जी। नेक्स्ट पे जाएंगे हम 4 कैपेसिटी, गुंजाइश। जब गुंजाइश को बयान करना हो, कैपेसिटी को बयान करना हो, तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। आई कैन नॉट पे यू टुडे, जी मेरे पास गुंजाइश नहीं, मैं आज अदा नहीं कर सकता, आपको आज रकम नहीं दे सकता। तो गुंजाइश को जाहिर करता है। सेकंड है जी कैन यू वेट टिल टुमारो, क्या आप कल तक इंतज़ार कर सकते? गुंजाइश है टाइम में। तो ये इसके 4 यूजेजेस हो गए। अब हम लास्ट यूजेज को डिस्कस करते हैं। तो उसका जो लास्ट यूजेज है जी, 5 लास्ट यूजेज है जी कयास, हाइपोथेसिस। अच्छा, हाइपोथेसिस इन नेगेटिव सेंस, ठीक है जी। नेगेटिव सेंस में हमने क्या करना है जी, कयास करना है मनफी लिहाज से। ये इसकी लास्ट जो है ना यूजेज है कैन का, कि हम क्या करते हैं जी, कयास, वो भी मनफी अंदाज में। जी, शी कांट बी हंग्री, शी हैज जस्ट हैड डिनर। तो ये कयास है जी मनफी अंदाज में कि वो भूखी नहीं हो सकती, उसने अभी अभी खाना तनावुल फरमाया है। तो ये स्टूडेंट्स यूजेजेस थे कैन के। अब हम कुड के यूजेजेस जो हैं वो करने लगे हैं।
तो सबसे पहले नंबर पे जो कुड को यूज़ करने के लिए, ये कुड का फर्स्ट यूजेज है, वो है एबिलिटी। काबिलियत। काबिलियत को जाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं जी? कुड का इस्तेमाल करते हैं। Could you lift the box? अब ये काबिलियत को जाहिर कर रहा है। काबिलियत कि क्या आप बॉक्स जो है वो उठा सके। तो नो, आई कुड नॉट, इट वॉज टू हैवी। ये अब सलाहियत, काबिलियत कि मेरे पास इतनी काबिलियत नहीं थी, मैं नहीं उठा सका, ये बहुत ही ज़्यादा भारी था। नंबर 2 में हम देखेंगे जी पॉसिबिलिटी। इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मुस्तकबिल और हाल में इम्कान जाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं? कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द कीज कुड बी इन द कपबोर्ड। चाबियां अलमारी में हो सकती हैं। अब हाल का इम्कान जो है यहां पर जाहिर किया जा रहा है। नंबर 2, वी कुड गो टू द पार्क। अब इसमें ना सजेस्ट कर रहे हैं हम, ये यानी कि है मुस्तकबिल और हाल में इम्कान ही, लेकिन इसमें हम सजेस्ट कर रहे हैं कि हम पार्क में भी तो जा सकते हैं। तो ये इसका क्या था जी? दूसरा यूजेज था। अब नंबर 3 पे हम आते हैं। नंबर 3 में रिक्वेस्ट, दरख्वास्त करते हुए, हम जब हम दरख्वास्त कर रहे हो तो हम क्या करते हैं? कुड का इस्तेमाल करते हैं। Could you tell me where the hospital is? अब ये दरख्वास्त, आप किसी से दरख्वास्त कर रहे हैं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हॉस्पिटल कहाँ है। नंबर 4 जो है उसमें कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ ये इस्तेमाल होता है, यानी कि कुड का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ, जिसमें नंबर 1 है सी, फील, हेयर, स्मेल, टेस्ट, रिमेंबर और अंडरस्टैंड। अब ये चंद अल्फाज हैं जिनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं कुड, यानी कि ये वर्ब जो है इनके साथ हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। आई कुड सी अ मैन ऑन द रोड। अब देखें इसमें सी का वर्ब जो है वो इस्तेमाल हुआ है कि मैं एक शख्स को, एक आदमी को सड़क पर देख सकता हूँ जी। नंबर 2 है जी when we went into the house we could smell burning।
जी। अब ये देखें, स्मेल के साथ हमने क्या किया जी, कुड का इस्तेमाल किया, कुड, और उसके साथ हमने स्मेल का इस्तेमाल किया। अब उसके बाद है जी फिफ्थ, नंबर 5 पे इसमें ये होता है कि कैन इज यूज्ड इन पास्ट, यानी कि जब पास्ट सेंस देनी हो तो आप क्या करेंगे, कैन को कुड में इस्तेमाल करेंगे। ही कुड हेल्प मी। नंबर 2 है जी आई कुड गो टू बाज़ार, मैं बाज़ार जा सकता था। अब ये माजी में, कैन माजी में इस्तेमाल कैसे होता है स्टूडेंट्स, जब आप माजी की सेंस इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप कैन के बजाय कुड का इस्तेमाल करते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन मिसालों के ज़रिए कैन और कुड के फार्मूलाज और यूजेजेस का इस्तेमाल आ गया होगा। और अगर आपको इसकी अच्छे से समझ आई है तो हमारे चैनल द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मौसूल हो हर नई आने वाली वीडियो का। और एक और आपसे दरख्वास्त ये है कि इसे अपने दोस्तों में, अजीज़ व अकारब में शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब करें। आप उन्हें तरगीब दें सब्सक्राइब करने की। अल्लाह हाफिज़।